हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है हमारा वो हिंदी क्लास 10 जो लोकवाणी की पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर है। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और आज का जो हमारा चैप्टर है खोया हुआ आदमी, तो सबसे पहले हम जो इसका शीर्षक है, इसका शीर्षक क्या है? खोया हुआ आदमी। तो इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जो उसका असली मतलब है, जो असली अर्थ है इसका शीर्षक का, वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले खोया हुआ आदमी, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा इस शीर्षक का मतलब? कि कोई व्यक्ति क्या है, खो गया है यानी गुम गया है। परंतु इस शीर्षक का जो मतलब है वो एक और ही है। खोया हुआ आदमी यानी एक तरह से कहें तो आप जो सोच रहे हैं वो भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, कोई गांव का आदमी है, वो क्या है, अचानक से गुम गया है। ठीक है। और जो इसके लेखक है वो क्या है, सुशांत सुप्रिया जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुशांत सुप्रिया जी का जो परिचय है वो पढ़ लेते हैं। उनका जन्म 1968 पटना बिहार में हुआ था। उनका परिचय इस प्रकार है कि रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिया जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। आपके हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। ठीक है। तो एक तरह से कहें तो जो रचनाकार है सुशांत सुप्रिया जी, वो बहुत ही विख्यात है। विख्यात किस तरह है, आप सोच सकते हैं कि लगभग 500 के करीब जो उनकी रचनाएं हैं, जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो क्या हो गई है, ऑलरेडी पब्लिश हो गई है, प्रकाशित हो गई है। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ यानी उनके द्वारा कुछ लिखी हुई जो चीज़ें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे एक बूंद यह भी कविता संग्रह, हत्यारे तथा हे राम कथा संग्रह, इन गांधी जीव कंट्री अंग्रेज कविता संग्रह आदि। यहाँ पे उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और जो पंजाबी है उन तीनों में अपना लेखन कार्य किया था। तो यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में आपको जो कुछ उदाहरण है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो खोया हुआ आदमी है, लेसन है, पाठ है, उसको हम शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे आग्रह है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और जो इसका शीर्षक है उसको अपने दिमाग में बैठा ले कि इस शीर्षक का मतलब क्या है और इसमें क्या बात हमें समझाने की कोशिश की गई है। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्ते ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्ते की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के अभाव के बावजूद उसे उसमें से गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आंगतुल भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर दे नहीं सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। यानी यहाँ पर जो बच्चों, जो खोया हुआ आदमी शीर्षक है, ये आपको यहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में, पहले ही पंक्ति में समझ गया होगा कि अचानक से एक गांव में क्या है, कई वर्षों पहले की बात है कि अचानक गांव में एक व्यक्ति आ जाता है। तो उसका जो उसकी हालत रहती है बहुत ही ख़राब रहती है। उसके कपड़े हैं फट चुके होते हैं और जो कुत्ते हैं वो उसे भौंकते हैं और जो बच्चे हैं गांव के वो उसे पागल समझकर उस पर पत्थर फेंकते हैं। परंतु गांव में जो एक व्यक्ति होता है वह समझदार होता है। वह व्यक्ति उसके पास जाता है, बच्चों को समझाता है और उससे उसके बारे में घर पता आदि सब जानने की कोशिश करता है। तो व्यक्ति इतना ही कहता है कि मैं शायद खो गया हूँ। तभी से वो गाँव वाले क्या कहते हैं, उसे सोचते हैं कि हम इसे क्या बुलाएंगे, एक खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। आगे है कि खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था।
उसके जहन में उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। यानी वह जिस गांव में गया था उस गांव के लोग थोड़े समझदार थे और उस आदमी को रखने के लिए तैयार हो गए। उन्हें वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो व्यक्ति है वो हम में से ही एक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके रहने की व्यवस्था और उसे गांव में ठहरने की इजाज़त उन्होंने दे दी। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंस उसके गीत की स्वर लहरियों में मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उसकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते हैं। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया है, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। यानी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि कभी कभी किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। उसी तरह जो खोया हुआ आदमी था, जब वो गांव में पहुंचा तो गांव वालों के जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आ गया। वो व्यक्ति गाने में अच्छा था, उसकी बोलचाल बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग उससे खुश थे। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और वहाँ के बच्चे भी पहले से ज़्यादा अभी खुलकर हंसते थे, उनके साथ खेलते थे और वहाँ पे जो भी माहौल था उसके आने से सब माहौल अच्छा और बहुत ही शानदार लगने लगा था। और कोई भी वो व्यक्ति किसी को भी कोई भी व्यक्ति उस आदमी को परेशान नहीं करता था, ना ही वो खोया हुआ आदमी किसी व्यक्ति को परेशान करता था और ना ही कोई कष्ट देता था। गांव के कुत्ते अब उसके संग हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों। यानी जब वह शुरुआत के दिनों में आया था तो जो कुत्ते उस पर बहुत बेतहासा भौंक रहे थे, आज वही कुत्ते उसके साथ थे, उसके साथ घूमते और उसके साथ ही रहते थे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ का मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की, वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। यानी जो खोया हुआ आदमी था न ही वो सिर्फ गांव वालों को खुश रखता था, परंतु वहाँ पे जो एक वृद्ध महिला है उसके स्वप्न में आया कि जो खोया हुआ उसका लड़का है जो बचपन में खो गया था वो यही लड़का है। और उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति था खोया हुआ आदमी, उसके पास जाकर उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसके मन में जो भी था, उसको जो भी सपना आया था उसने जाके सब सुनाया। तो जो खोया हुआ आदमी था वो तैयार हो गया उसे अपनी माँ कहने के लिए, और वो अपनी माँ के साथ ही रहने लगा और अपनी माँ की खूब सेवा करने लगा, जिससे उस वृद्धा महिला को लगा कि जो मेरा जीवन है वो क्या हो गया, धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बूढ़े सभी इस झमाझम बारिश में भिगाने पर भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। यानी जो खोए हुए आदमी था उसकी बहुत सारी विशेषताएं थी जो लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करती थी, और गांव में जब ऐसा होता था तो गांव के लोग भी उससे बहुत ज़्यादा करीब रहते थे।
और जब गांव में कोई भी चीज़ होती थी, अगर गांव में किसी तरह का तूफान, चक्रवात या कोई भी चीज़ मुसीबत आने वाली होती थी तो वह उन्हें पहले ही सचेत कर देता था। गांव वालों को लगता था कि न जाने इसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है कि वो पहले ही सब जान लेता है कि क्या मुसीबत आने वाली है, और जिसके कारण जो गांव वाले थे वो क्या करते थे, मुसीबतों से बच लेते थे। और इसी के कारण जब गांव में एक टाइम सूखा आया तो वह बादलों को देखकर कुछ उसने कहा और थोड़े ही समय में जो बादल हैं वह बरसने लगे, जिसके कारण जो गांव वाले थे वह बहुत खुश हो गए और वह गांव वालों का उस समय से चहेता हो गया। आगे है कि गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनमें अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। यहाँ पे जो खोया हुआ आदमी था उसकी एक और विशेषता यहाँ पे सामने आई कि जो व्यक्ति था वह न गांव वालों की परवाह करता था, गांव वालों की रक्षा करता था, परंतु उस गांव के किनारे जो दलित और कुछ मुसलमान रहते थे वह उनसे भी मित्रता रखता, उनको भी उनके हक के बारे में बताता और दलितों को भी समझाता कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वह जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे जो पिछड़े थे और वह अपना कार्य नहीं कर सकते थे, उन्हें भी वह समझाता था, जिस कारण से सभी में एक साथ भाईचारा बढ़ने लगा और सब लोग एक साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना करने लगे। और जो भी त्यौहार, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब एक साथ मनाने लगे। और कोई भी अगर गांव में मुसीबत आती भी थी तो वो बैठकर एक दूसरे में सुलझा लेते थे। कभी कोई भी लड़ाई या कोई झगड़े करने की कोई भी नौबत नहीं आती थी। और जो जितने भी झगड़े थे, जो भी समस्या थी गांव में, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। यानी उसने न सिर्फ जो दूसरे धर्म थे उन्हें समझाया, परंतु जो गांव में स्त्रियों का जो हाल था कि पहले कैसा था, स्त्रियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म होते थे, उनको बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा जाता था, उनको जो मूलभूत सेवाएं हैं, जो मूलभूत अधिकार है, उनसे भी वंचित रखा जाता था। परंतु जब खोए हुए आदमी ने उन्हें समझाया कि आपके क्या अधिकार है, आपको इसके लिए लड़ना होगा, और उसने उनके लिए लड़ना सिखाया, तब स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार होता था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और स्त्रियां भी अपने आप को सशक्त मानने लगी और वो भी कामों में मदद करने लगी। इस गांव से करीब कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी ही, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वालों भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों में लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा कि जैसे उसकी उपस्थिति से बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसकी प्रशंसक बन गए। यानी जो खोया हुआ आदमी था वो धीरे धीरे सभी लोगों का चहेता बन गया। न ही अपने गांव में बल्कि जो आजू बाजू उसके गांव थे वह उनके भी चहेता और उनके भी प्रशंसक बनने लगे। और जो खोए हुए आदमी के बारे में सब लोग क्या सोचते थे कि जो खोया हुआ आदमी है, जब से हमारे गांव में आया है तब से हमारे गांव की जो पूरी काया पलट है, जो हमारा गांव है पूरी तरह से क्या है, बदल गया है। यहाँ पे सभी लोग खुश रहने लगे हैं।
हमारे जो तालाब है, जो हमारी मछली, जो हमारे तालाब है, जो हमारे खेत हैं, उसमें अनाज आने लगे हैं, तालाबों में मछलियाँ आने लगी है, और जो फल हैं, जो फूल हैं, वो भी अच्छे से खिलने लगे हैं। इन्हीं बातों के कारण जो उसका लोकप्रियता थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल था कि सहज ही धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं को हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया कि वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। यानी जो भी व्यक्ति उस गांव वाले, जो खोया हुआ आदमी था, जो व्यक्ति उससे नफरत करता था, धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा और उसकी प्रशंसा करने लगा। यानी गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसके काम से प्रभावित नहीं था, और सभी लोगों को ये लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, परंतु वो हमेशा ये बात बोल के टाल देता था कि ये सब गांव वालों के कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि आज सभी खुश हैं। वह लोगों से कहता कि आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। यानी खोए हुए आदमी ने लोगों को पूरी तरह से सचेत कर दिया कि लोगों को अपने हक के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, और आगे भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो वह असफल होता रहेगा। अगर सफलता उसको चाहिए तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी वो जाके खुश रह सकता है और अपने गांव में और अपने परिवार को खुश रख सकता है। पर अंत में वह दिन आ पहुंचा जब एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कहीं सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कभी बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकी धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बोराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां, दरवाजे और झिड़ियों में घुसकर वह सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों के गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। यानी यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो शहरों में गतिविधियाँ होती है उसका परिणाम गांव में भी दिखने मिलता है। आजकल शहरों में क्या होता है कि अंधाधुंध गैस है, जो कंपनियां हैं गैस छोड़ती है, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस गैस के छोड़ने के कारण जो पर्यावरण पर जो उसका दुष्परिणाम पड़ेगा, और जिसके कारण जो बहुत से जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसी तरह की जो आपदा है उस गांव पर एक रात आ गई, जिसके कारण पूरा गांव एकदम सहम गया और सभी लोग डर के अपने अपने घरों में दुबक गए, और पूरी रात जो मौसम है उसी तरह बना रहा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शहरों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो जहरीली गैस है उसे छोड़ा गया था, जिसके कारण मौसम इतना खराब और विस्फोटक बन गया था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांवों में भी गए, सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। यानी जब वो दिन आया था कि जो पूरी रात थी लोगों ने डर के बिताई थी, पूरी रात जो बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ थी, बिजलियों की आवाज़ थी, वह पूरी रात जब बीत जाने के कारण जब सब लोग सुबह उठे तो उन्होंने ये पाया कि जो खोया हुआ आदमी उनके बीच आया था, जिसके कारण हमारे गांव में खुशहाली आई थी, सब लोग खुशी के साथ रहते थे, हमारे गांव की स्थिति भी बेहतर होने लगी थी। अचानक उन्होंने पाया कि जो खोया हुआ आदमी है वो क्या है, वापस गायब हो चुका है। गांव वाले ने उसे आसपास के गांव में भी ढूंढा, सभी गलियों में ढूंढा, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। और जिसके कारण वहाँ के बच्चे हो, पशु पक्षी हो, उसके जो कुत्ते थे, दोस्त बने थे, उनके सभी आंखों में उदासी के आंसू थे और सभी बहुत बेचैन थे।
दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब उसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। यानी जो गांव वाले थे, उस गांव वालों को जो खोए हुए आदमी से इतना लगाव हो गया था कि उसके जाने के बाद पूरा गांव में क्या है, एकदम सन्नाटा हो गया था, सभी उदास हो गए थे। तो गांव वालों ने क्या किया कि जो खोए हुए आदमी है उसकी याद में चौराहे के बीचों बीच उन्होंने क्या किया, एक गांव के बीचों बीच उसकी एक मूर्ति है वह बनाकर स्थापित कर दी। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस व्यक्ति ने जो भी हमें राह दिखाई है, जो भी हमें मार्ग बताया है, हम उसी मार्ग पर चलेंगे और जो भी उनकी पंचायत होगी वो इसी चौराहे, इसी मूर्ति के सामने होगी, ताकि जो उसकी प्रेरणा है, जो उसकी बातें हैं, वो हमारे मन में हमेशा आती रहे। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। यानी यहाँ पर बच्चों, खोया हुआ आदमी ने सबसे बड़ी क्या सीख दी कि हमें धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, अपने मजहब से ऊपर उठकर हमें एक जो व्यक्ति है, जो हमारा इंसान धर्म है, उसे अब सबसे पहले निभाना चाहिए। जो व्यक्ति होता है उसे अपना व्यक्तित्व कभी नहीं खोना चाहिए। वो जाति को लेकर, धर्म को लेकर, इसको बीच में कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए। कभी भी ये इसके बारे में सोचकर एक दूसरे को हीन नहीं ताकना चाहिए। ये बात उसने सभी को सिखा दी। और ये बात उसने, जब वो गांव में आया था खोया हुआ आदमी, तब उसे भी ना अपनी जाति याद थी, ना अपना धर्म याद था। और जब वो व्यक्ति गांव से छोड़कर गया तो पूरे गांव को ना उनकी जाति याद थी, ना उनका धर्म याद था। तो यहाँ पे यही सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमें जो व्यक्तित्व है उसे अपने जागरूक रखना चाहिए, उसे जीवित रखना चाहिए। कभी भी जो अपने अंदर की जो इंसानियत है उसे मरने नहीं देना चाहिए। हमें एक इंसान के नाते सभी काम करने चाहिए। और कोई भी धर्म का होने दो, कोई भी जाति का होने दो, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तभी हम सभी जो जितनी भी मुसीबतें हैं उनके साथ आसानी से सामना कर सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। और आगे ये भी कहा जाता है कि जो खोया हुआ व्यक्ति था, काश हमारे यहाँ पे भी आता, हमारे गांव में भी आता, ताकि हमारे गांव में भी ऐसी स्थिति होती कि सब लोग जो धर्म है, जाति को लेकर अपने आप में बैर न रखते। और ये जो संग्रह है ये पिता के नाम से है। ठीक है, तो बच्चों ये जो लेसन है, अगर आपको समझ में आया हो कि आपको हमेशा जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, यही बात वहाँ पे खोए हुए आदमी ने यहाँ पे सीख के रूप में हमें बताई है। तो मेरा सभी बच्चों से वापस आग्रह है कि आप बच्चों इस वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करो, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आपको नीचे लाल बटन दिख रहा है आप उसे दबाइए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।